वेलकम टू अनदर मास्टर क्लास ऑफ मार्केट डायनामिक्स सीरीज। आज की वीडियो प्रीवियस एंट्री पैटर्न्स की वीडियो का पार्ट 2 है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ 1 आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया था, बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मेनली इम्पल्स एंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पल्स एंट्रीज के बारे में जानते हैं कि ये है क्या, उसके बाद आगे इस वीडियो के अंदर बढ़ते हुए हम लोग सारा इनकी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पल्स एंट्रीज आर टेकन विदाउट वेटिंग फॉर कैंडल्स टू क्लोज। अब प्रीवियस वाली जो एंट्री पैटर्न की वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वी नीड टू वेट फॉर कैंडल्स टू क्लोज फॉर टू मेक अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लाइक सपोर्ट बनाने के लिए प्राइस को बेरिश कैंडल के बाद बुलिश कैंडल कंसेक्टिव फॉर्म करनी पड़ेगी विद हाई वॉल्यूम, देन हम थर्ड कैंडल के अंदर एंटर करेंगे। वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए कि अगर बुलिश कैंडल के बाद प्राइस बेरिश कैंडल फॉर्म करती है विद वॉल्यूम ऑन अ की लेवल, तो थर्ड कैंडल के अंदर हम लोग विद वॉल्यूम एंटर करेंगे। बट इम्पल्स एंट्रीज के अंदर इसके ओपोजिट होता है। इम्पल्स एंट्रीज के अंदर हम यूजुअली कैंडल के क्लोज होने का वेट नहीं करते, बट सिंपली जैसे ही प्राइस हाई या लो प्रीवियस कैंडल का ब्रेक करती है देन हम एंटर करते हैं। दिस एंट्री पैटर्न इज वेरी रिस्की एंड कैन टेक लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ये जो एंट्री पैटर्न है ये एक रिस्की पैटर्न है और इसके अंदर बार बार हम इसको यूज़ करने से, बार बार मार्केट को लाइव मार्केट को वॉच करने से एक्सपीरियंस करते हैं, तभी हमारी इससे ग्रिप सही बनती है। वॉल्यूम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दीज एंट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इम्पल्स एंट्रीज की वॉल्यूम ही है, क्योंकि जब हाई प्राइस ब्रेक कर रही है वी एंटिसिपेट कि प्राइस अब डायरेक्टली अपसाइड के ऊपर ही मूवमेंट लेगी। इसी तरह अगर प्राइस लो ब्रेक कर रही है प्रीवियस कैंडल का, देन हम एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस अब नीचे की तरफ ही मूवमेंट लेने वाली है। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब वॉल्यूम को देखने के लिए हमारे पास मैंने ऑलरेडी वॉल्यूम किस सेशन के अंदर किस तरह आता है और किस तरह से नहीं, उसके लिए मैंने आपके साथ ऑलरेडी सेशन वॉल्यूम एंड टाइमिंग्स के बारे में कंप्लीट वीडियो डिटेल बना रखी है, जिसके अंदर मैंने एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, इनके अंदर किस तरह से वॉल्यूम आता है और किस तरह से नहीं, ये सारा डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। विदाउट वॉल्यूम देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी योर ट्रेड माइट हिट स्टॉप लॉस। अगर वॉल्यूम सेशन मार्केट के अंदर नहीं होगा, अब वॉल्यूम सेशन से सबसे पहले मेरी मुराद क्या है यहाँ पे कि जब लेट से एशियन सेशन ओपन होने वाला है, इसी तरह अगर लंदन सेशन हमारे पास ओपन होने वाला है या न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने वाला है, तो अगर उस सेशन के जो उनका फर्स्ट हाफ या फर्स्ट आवर होता है, इनके अंदर वॉल्यूम मार्केट के अंदर हाई होता है, तो इस दौरान ही सिर्फ इम्पल्स एंट्रीज वर्क करती हैं। मीन्स किस तरह से, ये आपको मैं चार्ट के ऊपर शेयर करूंगा। इससे पहले एक लास्ट पॉइंट आपके साथ मैं शेयर कर दूं, नो फेयर वैल्यू गैप हैज़ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पल्स एंट्री। अगर तो हमारे पास ऊपर अगर हम हाई ब्रेक होने का प्राइस का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, लेट्स से कि अब हमारे पास प्राइस यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना देती है या बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर देती है और ये बेरिश कैंडल का हमारे पास हाई है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो अब अगर नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ओपन हुई है और इस वाले हाई को तो ब्रेक कर रही है, बट अगर यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटीज़ के प्राइस अपसाइड के ऊपर तो जाए, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद नीचे क्लोज हो सकती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कोई नहीं फॉर्म हो रहा, बुलिश केस का बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं फॉर्म हुआ हुआ और प्राइस इस वाले कैंडल के हाई को ब्रेक करते, देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटीज़ कि प्राइस अब अपने मोमेंटम को कंटिन्यू पुश रखेगी, क्योंकि वॉल्यूम मार्केट के अंदर आने लगा है। आई होप दैट मेक्स सेंस। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। सो या इम्पल्स एंट्रीज को इस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले प्राइस ने कंप्लीट, मैं मार्केट का यहाँ पे थोड़ा सा थॉरो एनालिसिस करता हूँ ताकि आप मार्केट की कॉन्टेक्स्ट में ढल जाएं। सो एज यू कैन सी प्राइस इस ब्रेकअवे गैप के अंदर यहाँ पे आके टैप इन करती है, रिजेक्शन फॉर्म करती है, न्यू फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करती है एंड प्राइस यहाँ पे अपसाइड के ऊपर मूवमेंट लेने के लिए रेडी है। यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट मूवमेंट अपसाइड पे ले गई। नाउ लेट्स से कि प्राइस यहाँ पे हम लोग प्राइस के अंदर एंटर नहीं कर पाए, ठीक है, देन वी विल वेट फॉर न्यू कैंडल्स। और अगर हमारे पास कोई न्यू वॉल्यूम सेशन आने लगा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 AM पे यहाँ पे हमारे पास मार्केट ओपन होने वाली थी, लंदन सेशन ओपन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्राइस करती है कि हमारे पास एक बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर देती है। अब 11 AM पे हमारे पास प्री न्यूयॉर्क सेशन वॉल्यूम, प्री लंदन सेशन वॉल्यूम है और प्राइस के पास यहाँ पे जो रेड कैंडल का हाई है, इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है, ठीक है। तो वी विल वेट फॉर
प्राइस टू ब्रेक दिस हाई। ठीक है, जैसे ही प्राइस इम्पल्स करना ही हमने ये है कि प्राइस जैसे ही इम्पल्सिवली इस हाई को ब्रेक करे वी कैन एंटर, और एंटिसिपेट करेंगे हम प्राइस को कि कंटिन्यू प्राइस अपसाइड के ऊपर मूवमेंट लेगी क्योंकि वॉल्यूम प्राइस के अंदर आने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्राइस ने हमारे पास बुलिश कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल फॉर्म की, और उसके बाद जैसे ही प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल के अंदर इस वाले हाई को लो को रिस्पेक्ट करते हुए प्रीवियस कैंडल के अपसाइड के ऊपर मूवमेंट ली और इस वाले हाई को ब्रेक किया, दिस इज अवर एंट्री पॉइंट जहाँ पे हम लोग प्राइस के अंदर एंटर करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे होगा, और टारगेट जो भी हमारे बायस के रिलेटेड अपसाइड के ऊपर मूवमेंट के साथ मौजूद था। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक एन इम्पल्स एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने अगेन बुलिश कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल फॉर्म की, फिर बुलिश कैंडल फॉर्म की, जिसके बाद सपोर्ट यहाँ पे प्राइस एक फॉर्म करने के बाद इस वाले कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर रही है। ठीक है, बट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 o'clock यानी 3 PM हो रहे थे, तो प्राइस ने वॉल्यूम सेशन ना होने की वजह से प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया, बट वॉल्यूम प्राइस के अंदर नहीं आया और प्राइस इस वजह से बस ऊपर विक फॉर्म करके वापस से नीचे आ गई। सो इन दिस केस आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो दैट्स वाई वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वॉल्यूम प्राइस के अंदर आ रहा है देन ही हम एंटर करेंगे। अब नाउ यू कैन सी बुलिश कैंडल्स के बाद प्राइस ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म की जिसका हाई हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है। अब इस वाले हाई को प्राइस ब्रेक कर रही है कब? 17 PM पे मीन्स 17 o'clock मीन्स 5 PM न्यूयॉर्क सेशन के ओपन पे। अब न्यूयॉर्क सेशन का ओपन हुआ, प्राइस ने न्यूयॉर्क सेशन मीन्स ओपन हुआ, दैट मीन्स देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटीज के वॉल्यूम मार्केट के अंदर आने लगा है। सो 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ तो वॉल्यूम एंटर किया मार्केट के अंदर, प्राइस ने हाई को ब्रेक किया और कंटिन्यूसली प्राइस ने अपसाइड के ऊपर मूवमेंट को कंटिन्यू रखा। सो इन दिस केस वी हैव अगेन एन इम्पल्स एंट्री राइट अप ओवर हेयर कि प्राइस ने इस वाले हाई को ब्रेक किया, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द लो, और टारगेट हमारा वट एवर जो हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी जोन हमारे पास यहाँ पे मौजूद था। ठीक है, सो दिस इज हाउ इम्पल्स एंट्रीज वर्क। अब इम्पल्स एंट्रीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए उनको हमने अपने जहन में ज़रूर रखना है। लाइक जैसे वॉल्यूम सेशंस, एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होने लगे तभी, जब सेशन ओपन हो गया, जैसे लेट से न्यूयॉर्क सेशन पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5 बजे ओपन होता है, तो 5 बजे से लेके 6 बजे तक अगर प्राइस इस तरह का कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, 15 मिनट पे भी इवन कर सकती है, देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटीज़ कि हम अपनी जो ट्रेड है उसको विनिंग्स ट्रेड की तरफ जाने में देख सकेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम वॉल्यूम सेशन के अलावा इम्पल्स एंट्रीज को लेंगे तो एज यू कैन सी, जहाँ यहाँ पे मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की, हाई प्रोबेबिलिटीज़ है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। सो वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक चीज़ आती है फेयर वैल्यू कैप। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं फॉर एनी रीज़न कि यहाँ पे प्राइस के पास अगर सेल की एंट्री हम लोगों ने लेनी है तो उसके लिए अब हमें क्या चीज़ देखनी है, बेरिश कैंडल के बाद प्राइस ने अगर इस वाली बेरिश कैंडल का प्राइस लो ब्रेक करती, ठीक है, प्राइस ये वाली कैंडल का लो ब्रेक करती, तो नीचे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है विच इज़ अ सपोर्ट। तो अगर हम यहाँ पे कोई इम्पल्स एंट्री शॉर्ट की ट्रेड के लिए लेना चाहते हैं, सेल की ट्रेड के लिए, तो ये हमारे लिए एक लूजिंग ट्रेड हो सकती है। क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे हमारे पास गैप छोड़ा हुआ है विच इज़ अ सपोर्ट जोन इन बुलिश ट्रेंड। एक ही हमारे पास सपोर्ट जोन है जिसके अंदर प्राइस लो ब्रेक करेगी तो हम डाउनसाइड के ऊपर मूवमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, बट प्राइस ने डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं ली, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्राइस को सपोर्ट करने के लिए मौजूद था। सो दिस इज़ अ वेरी रफ एग्जांपल, बट यूजुअली जो स्ट्रक्चर प्राइस का इम्पल्स एंट्रीज के अंदर है वो इसी तरह से फॉर्म होता है कि जैसे ही प्राइस हमारे पास हाई या लो को ब्रेक करेगी हम एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस अब अपसाइड के ऊपर मूवमेंट लेने लगी है। अनदर एग्जांपल जो कि प्रीवियस मैंने आपके साथ शेयर की थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, उसके अंदर भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब सेम यही चीज़ है हमारे पास कि यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट फॉर्म की, हमें ऑफिशियली तो यहाँ पे बाय करना चाहिए था, बट यहाँ पे अगर लेट से हमने किसी वजह से ये ट्रेड को मिस कर दिया, ये वाली एंट्री को, देन प्राइस ने यहाँ पे लंदन सेशन के अंदर एक ही बुलिश कैंडल फॉर्म की जिसका हाई हमारे पास मौजूद है। अब 1 बजे यहाँ पे हमारे पास लंदन सेशन का वॉल्यूम मार्केट के अंदर इन है, तो देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटीज़ कि अगर प्राइस हमारे पास इस वाले हाई को ब्रेक कर देती है
तो हम इम्पल्स एंट्री के थ्रू यहाँ पे एंटर करेंगे बाई की ट्रेड के अंदर और स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द लो रखेंगे। वाई? बिकॉज हमारे पास हायर प्रोबेबिलिटीज है कि प्राइस यहाँ से अब अपसाइड के ऊपर मूवमेंट लेने लगी है, ठीक है, और इस तरह से हम अपने प्रॉफिट को भी जनरेट कर सकते हैं। आई होप दैट मेक सेंस और आपको इम्पल्स एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। So yeah, that's it for this video. Stay tuned for the upcoming videos. We will meet in the next one. Till then, goodbye.